हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लिसन फ्रॉम लता में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है गुरु और शिष्य की कहानी है ये, और बहुत ही अच्छी कहानी लगी मुझे, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, रात काफ़ी हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाके रुक गए। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने की सोची है। क्या हम आज रात आपके घर पर रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है, गाँव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी उगता नहीं है और वहाँ फसल उगाना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गाँव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाता है और गुरुजी का शिष्य जो था वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वो आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात आपके घर पे भी रुके थे। तो वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ में आ गई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे टैलेंट होते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुका कर रखती है। तो वो कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या आपके अंदर जो झिझक है वो भी हो सकती है, हौसले की कमी हो सकती है। तो आप इस चीज़ को जो है इस तरीके से समझ सकते हैं, अपनी कोई भी कमज़ोरी को अपनी रुकावट ना बनने दें अपनी सक्सेस में। तो यही इस कहानी का जो मोटिव है वो है। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? आई होप कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।